वो बिछुड़ने की बात कर रहा है, लेकिन उसके नेत्रों के सामने प्रभु है। वो मिला हुआ, कैसे तुम प्रेम की बात समझोगे? जब प्रियालाल का हृदय से हृदय लगता है तो नेत्र वियोग होते हैं, बड़े वियोगी। और जब नेत्र से रूप पान कर रहे थे तो तन में वियोग होता है। प्रेम को समझने के लिए ये जो दोहा समझ गया वो समझ जाएगा। तन मन के बिछुरे नहीं, तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संजोग न मानही, देख भरी भरी नैन। वियोग दुख और संयोग सुख। प्रेम में संयोग वियोग रूपी दुख सुख रूपी द्वंद्व नहीं रहता। पी मूर्ति नयनन बसे ते रस रहे समाये, ये लक्षण सुनी प्रेम के और न कछु सुहाए। प्रीतम नेत्रों में बस जाते हैं, पर बसे हुए भी मिलने की चाह रहती। कैसे समझ पाओगे? अरबरात मिलबे को निस दिन, मिले ही रहत मनो कबहु मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके। तन मन के बिछुरे नहीं, आगे दो, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही, देखे भरी भरी नयन। ये प्रेम कभी बिछुड़ने नहीं देता, न तन से और न मन से, पर मिलने की चाह बनी रहती है। कैसी पहेली है? तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन। रात दिन मिलने की चाह और रात दिन मिले हुए। अरबरात मिलबे को निस दिन, और निस दिन मिले ही रहत मनो कबहु मिले ना। बोले समझ में नहीं आया तो बोले रसिक बनो तब समझ में आएगा। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। प्रेम बात हूं बात ते, सूक्ष्म कही ना जाई, तन तरुअर को छाड़ के मन ही झुलावे आई। सूक्ष्म तरम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म प्रेम बात है। बोले प्रेम चर्चा तो अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। कैसे चर्चा करें? बोले ये वायु से भी अधिक सूक्ष्म है। प्रेम बात बातते सूक्ष्म कही नहीं जाए। ये प्रेम बात वायु से भी बहुत सूक्ष्म है। कैसे इसका वर्णन किया जा सके? कहा कहूं एक जीव सखीरी बात की बात की बात। ये बात की बात की बात कैसे प्रेम की बात कर? अनिर्वचनीयम। प्रेम की वार्ता इस शरीर रूपी वृक्ष का जो विस्मरण कर लिया और मन से डूबा हुआ है वो समझ पाता है। प्रेम के अनेक प्रकार हैं, अनेक विधाएं हैं। कोई लौकिक प्रेम, कोई पारलौकिक, कोई अकाम, कोई सकाम, कोई सर्वकाम। लेकिन प्रेम शब्द की सार्थकता केवल प्रभु से ही है। लाडली लाल से जो प्रेम है वही प्रेम है। और ये प्रेम पूरा संसार टटोल कर देख लिया, किसी बिरले में होगा, अन्यथा नहीं। शरीर सुख, संसार की भोग सामग्री की चाह, लोक पर लोक के कल्याण, ये तो सब मिलेगा। लेकिन प्रियालाल के लिए तड़पना केवल मिलन की चाह, उनको सुख पहुंचाने की चाह। प्रीति प्रीति सबको कहे, कठिनता सुखी रीति, आदि अंत निभय नहीं, बारू की सी भीति। जैसे बालू का पुल बांधा जाए तो कैसे टिक सकता है, बड़ा कठिन है। ऐसे ही निरंतर प्रियालाल में ही रमण करना मन का, ये बहुत कठिन है। तत्सुख भाव आना, यही कठिनता रसिकों के संग से प्राप्त हो जाती है। जिस समय प्रेम का प्रादुर्भाव होता है तो लोक वेद संकल सुदृढ़, मन गज डारी तोरी, देखो प्रेम चरित्र या बंध्यो फिरे बिन डोरी। मन को बड़ा बलवान कहा गया। जब प्रेम प्रकट होता है तो लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति, सबसे मन उदास हो जाता है। एकमात्र प्रिया प्रीतम की रस रीति में लग जाता है। देखो प्रेम का प्रभाव, जो संसार में कभी रोके नहीं रुकता था मन, वो एक झटके में सारे संबंधों को तोड़कर महागजराज है, ये प्रियालाल के चरणों में, नाम में, रूप में फंस गया। मन मतंग मद रस मत्यो धस्यो प्रेम रन धाई,
लोक वेद कुल कान की दई फौज बिचलाई। आहा, ये निरंकुश उन्मत्त महान गजराज मन जब प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ तो ऐसा झटका मारा, कुल रीति, लोक रीति, वेद रीति, व्यवहार, लोक परलोक मोक्ष सबका त्याग करके अनुरागी बन गया। प्रिया हा लाल। उसकी दशा क्या होती है? जिसके हृदय में प्रेम प्रकट हुआ तो खेलिबो खान पान सुख बास। मां भाग्यशाली हृदय में प्रेम उदय होता है। जिसके हृदय में प्रेम उदय होता है उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, बोले वो उदास रहता है। हंसी मजाक, खेलना, खाना पीना ये सब भूल जाता है। एक अद्भुत स्थिति प्रेमी की होती है। वो जगत का कल्याण करने की सामर्थ्य रखता है ऐसा महापुरुष, पर ऐसा बिरला मिलेगा। 2-4 वर्ष की बात नहीं करते, 10वें वर्ष की बात करते हैं। कभी महाराज जी को मुस्कुराते नहीं देखा। अब बात अलग है। जैसे सूर्य संपूर्ण सृष्टि से किरणों के द्वारा जल एकत्रित करके फिर वर्षा करता है, तो निहाल कर देता है, ऐसे बरस रहे बरसत जुगल किशोर। अंदर गौरांग, बाहर श्यामांगी, दोनों विराजमान हैं। बाहर श्यामांगी और अंदर गौरांगी, बरस रहे हैं दोनों। श्याम गौर जोरी एक तन धारण करके बरस रहे हैं। अब जो अहंकार की छतरी लगाए वो भींजेगा नहीं, जो अहंकार की छतरी फेंक दिया वो भींज जाएगा, और जो भींज गया वो रसिक हो गया। भूलो हंसिबो खेलिबो खान पान सुख बास। महाराज जी जहां बास करते हैं कोई भी किसी भी तरह की सुख सुविधा ना आज स्वीकार किए, न 20 वर्ष कभी स्वीकार किए थे। भूलो हंसिबो खेलिबो खान पान सुखवास। श्री जी का राजभोग रख दिया और शाम के 4 बजे तक राजभोग रखा हुआ। आंखों से आंसू चल रहे हैं, बस पद चल रहा है। कैसे? शाम के 4 बजे पद गायन में बैठे, बल्लवी सुकनक बल्लरी तमाल श्याम। 6 बज रहे हैं, पीछे खड़े चुपचाप देख रहे हैं। अचानक जाओ जाओ, क्यों विक्षेप पहुंचाते हो, जाओ। भाग गए, चुपचाप निकल गए। सबसे ज्यादा सुख होता था जैसे कुंजरंध्र से अवलोकन करते हुए सखिया प्रियालाल को, ऐसे गुरुदेव को खिड़की से जरा सा ऐसा छेद, उसी से देख रहे हैं कि क्या भाव स्थिति। चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं श्री जी। बाहर निकले एकदम गंभीर, कहीं किसी भी तरह का कोई भी कहीं आप समझो उनके लिए कुछ दुर्लभ है क्या? पक्का इस समय समझो इस धराधाम वृंदावन भूमि में महान महान पुरुष आए, आगे होंगे, लेकिन हमारा जैसा परिचय है कि इस समय जो हमारे गुरुदेव भगवान की जिस धरा में स्थिति है, बिरले ही महापुरुष होते हैं, बिरले ही महापुरुष। अहो भाग्य है कि हमारे नेत्र गोचर हैं। अहो भाग्य, कंचन कामिनी कीर्ति तीनों पर विजय पताका फहराए हुए महापुरुष, तीनों पर विजय पताका फहरा। घास नहीं डालते, आप ध्यान रखना, घास नहीं डालते। जो दोहा लिखा है, सुरपति नरपति लोकपति, जिनके भावे घास अक्षर साओ। स्थिति हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम वाणी से उनकी स्थिति का वर्णन कर। आप लोग बाहरी दृश्य देखते हैं ना, मार के लगाए, छड़ी लिए, कमंडल लिए, ऐसी स्थिति हम आपको कैसे बताएं। हमारे गुरुदेव हैं इसलिए नहीं, हम पक्षपात की बात नहीं करते। क्या अद्भुत विभूति गुरुदेव भगवान। और बात यह है कि जब तक वो प्रकट रहते हैं तो माया ऐसी हवा फेंके रहती, कोई जान नहीं पाता। और जब जीवनी पढ़ते हैं ना बाद में, तब लगता है ऐसे महापुरुष थे, ऐसे आज महापुरुष नेत्र गोचर हो रहे। जो लिखा है वो है प्रत्यक्ष। हम आपको ये समझो कि आपको लाभ मिल रहा है दूर से। अगर महापुरुषों को थोड़ा भी कष्ट हो जाए तो हमारा जीवन फिर मंगलमय मार्ग में नहीं चल पाएगा। जैसी आपकी रुचि, बस आपकी प्रसन्नता हमारी हम अपने गुरुदेव की जो महिमा कह रहे हैं वो आप हृदय में जो है और वाणी में जो पढ़ रहे हैं वो हमने देखा है गुरुदेव भगवान में, वही चीज देखी है। बिल्कुल आप सत्य समझो। अगर प्रियाजू के निकुंज की सहचरी का मूर्तिमान दर्शन करना है तो आपको हाथ उठा कह रहे मेरे गुरुदेव भगवान मूर्तिमान सहचरी है। अब समझ पाओ तो समझ पाओ, दूर से देखो और बस मन से आह्लादित हो जाओ, फिर आप उसका परिणाम देखना। जैसे आग
में एक दाहिका शक्ति भी होती है और एक जीवन पालन शक्ति भी होती है। तो संतों में एक दाहिका शक्ति होती है, दूर से दरस परस अगनाश, दर्शन मात्र से आपके सारे पापों का नाश कर दे। मूर्तिमान कृपा, मूर्तिमान इस समय श्री जी की सहचरी और मूर्तिमान जुगल सरकार, मूर्तिमान जुगल सरकार। क्योंकि पीछे आपने पढ़ा कि दो नहीं रहने पाते, प्रेम का स्वभाव होता है, खोजने वाला लय हो जाता है और जिसकी खोज हुई वही रह जाता है। अब केवल प्रिया प्रीतम विराजमान, रूप छटादहुत निरखी थकित भये मुख बैन, प्राण तहा पहले गए रोवत छाड़े नैन। भगवत साक्षात्कार किए हुए दिव्य महापुरुष, ऐसा जो देवर्षि नारद जी ने लिखा कि अमोघस्य, निश्चित समझो जो उनका दर्शन पा रहे हैं, जो कहीं भूल से उनकी चरण रज माथे पे लगाने को पा रहे हैं, निश्चित प्रियालाल की प्राप्ति होगी, इसमें संशय मत करना। अमोघस्य, भगवत प्रेमी महात्मा मिलना, जैसे कल थे वैसे ही आज हैं, केवल बाहरी रूप बदला। हम वो अंदर से देख के रूप धसक ही धस गयो, ऐसी प्यारी जो से प्रीति है तुम्हें कैसे बताएं। गिरिराज जी में परिक्रमा लगा रहे थे तो कहा महाराज जी एक प्रसंग पढ़ा कि मदन टेर वाले बाबा जो है तो एक दिन रो रो के कह रहे थे कि लाडली जू लालजू के संग दोष से आप भी कठोर हो गई, नहीं आप तो बहुत करुणामयी हो, देखो बूढ़ा हो गया हूं अभी तक दर्शन नहीं हुआ, आंख है नहीं स्वामिनी जू, शरीर छूटने वाला है, आप कैसे कठोर हो गई। तो प्रिया जू पास ही खड़ी थी, नामबाणी जहां श्याम श्यामा था, तो कहा ए बाबा मैं कठोर ना है। तो कहा कौन हो तू? तो कहा जिसको पुकार रहे हो, नजदीक प्रिया। तो कहा कैसे जानो कि आप ही हो? नेत्र प्रकट कर दिए। और लाडली जी ने कहा कि मैं कठोर ना है। भाई ये शब्द सुनते ही मैं कठोर ना है, महाराज देखा कि महाराज जी बैठ गए, अशुभ प्रवाह, घंटों शिथिलता बनी रही, बार बार कि मैं कठोर ना है। हाँ श्री जी कठोर ना, मतलब प्रेम का मूर्तिमान, श्री जी के प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप पूज्य श्री महाराज जी। बस ये है कि हम कह भी रहे फिर भी आप नहीं देख पाओगे, फिर भी आप नहीं समझ पाओगे, जब तक वो समझाना ना चाहें तब तक समझना बहुत कठिन है। और ऐसे प्रेमी जनों के संग का तात्पर्य है प्रियालाल के प्रेम रंग में निश्चित डूबना। हमारे सबके बड़े अहोभाग्य, हम वृंदावन के आश्रित हैं, वृंदावन का वास स्वीकार किए हुए प्रियाजू के शरणागत हैं। कहीं न कहीं अनंत जन्मों की बिगड़ी बनने का समय आ गया है। अब चूको बात, रसिकों का संग और नाम जप निरंतर करते रहो। महापुरुषों की हमें सब अनुभूत बातें बताते हैं, नाम जप करते रहो और झूठ से ही सही अनन्य हो जाओ प्रियाजू के, झूठ से ही सही। झूठा खेले साचा हो, सच्ची तो वो है, सत्य तो वो है, वो हमें सत्य बना लेंगे। हमारा स्वभाव रहा है झूठा, हम झूठा ही बोले, हे लाडली जू आप हमारी, हे महारानी जू आप हमारी, हे श्यामा जू आप, हमारा सब काम बन जाएगा। बस वो करुणा कर दे कि हमारी सब बात बन जाए। हम कहां तक तैरेंगे, ये भाव समुद्र है, हमारे तैरने की सामर्थ्य नहीं, बड़े बड़े ग्राह मगरमच्छ हैं। श्री जी कृपा करें, उनकी कृपा रूपी नौका में बैठकर हम सहज पार हो जाएं। खूब नाम जप करो, श्री जी के आश्रित रहो, पाप कर्म से डरो, वो श्री जी से विमुख ना कर दे तो इसी जन्म में महापुरुषों के प्रताप से लाडली लाल की प्राप्ति हो जाएगी। पता नहीं किस जन्म के पुण्य एकत्रित हुए कि हमें श्री किशोरी जू के गोरे चरणारविंद की आश्रय वृत्ति मिल गई। ये मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारी जीवन की सौभाग्य रेखा बदल गई, क्योंकि अब हारना तो है ही नहीं। स्वामिनी जो हमारे पक्ष में है, लाल जो उनके अधीन है, मेरा जीवन सार्थक हो गया। सारे जीवन की सुकृत एक साथ फलीभूत हो गए, क्योंकि गोरे चरणारविंद का आश्रय मिल गया। सर्वस्व मेरे जिय की जीवनी है हमारी प्यारी जो श्री नागरीदास जी महाराज।
बड़े सिद्ध महापुरुष हुए, रस सिद्ध, उनका पद है। मेरे समस्त सुकृतों का फल, तपस्या का फल, मेरी जीवन हो गई मेरी लाडली जो। मन से, कर्म से, वचन से एकमात्र मेरा बल श्री श्यामा जो है।